Assalamu alaikum. Welcome to Learn LSRW English. Hello guys, this is me Muhammad Abid. Today I'll teach you preposition. आज मैं आपको preposition पढ़ाऊंगा. इससे पहले मैंने noun, pronoun, verb को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है. अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसे जरूर वॉच कीजिए in order to understand the parts of speech in a better way. और ये मेरी चौथी वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. और इससे पहले आपको हर वीडियो में ये बात कही गई है कि बिफोर स्टार्टिंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड सो ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द टर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले इस टर्म को समझना चाहिए कि इस टर्म का मतलब क्या है, फिर उसके बाद पार्ट्स पढ़ने चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है. ठीक है ना. सो हमने ये कहा हुआ है. सो आज डायरेक्टली हम प्रपोजिशन स्टार्ट करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. अब हम स्लाइड की तरफ आ गए हैं. नाउ व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन क्या है? सो डेफिनेशन को जरा देखिए. इट इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है, which shows relation of a noun or pronoun. ये नाउन या प्रोनाउन का जो है ताल्लुक या रिश्ता जाहिर करता है. किसके साथ? टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? रोड्स है. आर से यानी रेस्ट, ओ से ऑफ, और टी से द, और एस से जो है ये एस यानी सेंटेंस हो गया है. ठीक है ना. सो अगर रोड्स आ जाए या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाए, बोथ आर सेम. ठीक है ना. सो प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक शो करता है. किसके साथ? टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. अब ये किस तरह शो करता है ये ताल्लुक, ये रिलेशन? सो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. असलम इज इन द रूम. असलम कमरे में है. So now look at this sentence. इस सेंटेंस में देखिए, what is असलम? असलम क्या है? Of course it is a noun. ये एक नाउन है. क्यों एक नाउन है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है नाउन इज अ वर्ड. नाउन एक वर्ड है that is the name of person, place or thing. या तो ये किसी शख्स का नाम है, जगह का नाम है, या किसी चीज का नाम है. सो यहाँ पर असलम क्या है? ये एक शख्स का नाम है. सो ये क्या हुआ? ये एक नाउन हुआ. ठीक है ना. सो यहाँ पर मैं लिखता हूं ये एक नाउन हुआ. ये एन से मुराद नाउन है. और यहां पर इन क्या है? ये एक प्रपोजिशन है. और ये क्यों प्रपोजिशन है, ये क्यों का जवाब जब मैं दूंगा तो इसमें ये डेफिनेशन जो है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. और प्रपोजिशन के बाद जो भी हिस्सा आता है उसको रोड्स कहा जाता है, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है ना. ठीक. अब असम इज इन द रूम. असम कमरे में है. किस तरह ये प्रपोजिशन है? ये जो है इन, ये असलम का ताल्लुक शो करता है किसके साथ? द रूम के साथ. यानी नाउन का ताल्लुक शो कर रहा है किसके साथ? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ. कौन शो कर रहा है? ये इन शो कर रहा है. यही वजह है कि इसको प्रपोजिशन कहा जाता है. और यही चीज मैंने इस डेफिनेशन में लिखी हुई है कि इट इज अ वर्ड, ये एक लफ्ज है which shows relation of a noun or pronoun. या तो ये नाउन का जो है रिलेशन जाहिर करता है या प्रोनाउन का. तो यहाँ पर नाउन है तो नाउन का जाहिर करता है किसके साथ? रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ और रोड्स के साथ. ठीक है ना. द रूम के साथ. अगर मैं इनको हटा दूं तो ये सेंटेंस इस तरह हो जाएगा, असम इज द रूम. असम कमरा है. डज इट गिव एनी सेंस? क्या कोई सेंस देता है? नो इट डजंट. ये कोई सेंस नहीं देता. सो जब इसके साथ इन आ जाता है तो ये कोई सेंस देता है. और यहां पर ये इन जो है ये क्यों सेंस देता है? यही वजह कि ये असम का ताल्लुक शो करता है किसके साथ? द रूम के साथ. इसलिए इनको प्रपोजिशन कहा जाता है और यही इसका डेफिनेशन है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. शी इज एट होम. वो घर में है. शी इज एट होम. वो घर में है. ठीक है ना. तो यहां पर ये शी क्या है? ये एक प्रोनाउन है और हमने प्रोनाउन पढ़ा हुआ है. ठीक है ना. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंसेस. ये एक वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. क्यों नाउन की जगह इस्तेमाल होता है? क्योंकि नाउन के बार बार आने को खत्म करने के लिए सेंटेंसेस में बस आसान लफ्जों में ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है. सो यहाँ पर ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है.
और ये एट क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना, ये एक प्रपोजिशन है। और यहां पर ये होम क्या है, ये रोड्स है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो अब हम देखते हैं कि ये एट जो है ये क्यों प्रपोजिशन है, क्योंकि ये इस प्रोनाउन का ताल्लुक शो करता है किसके साथ, द होम के साथ। यानी ये इस प्रोनाउन का ताल्लुक शो करता है किसके साथ, रोड्स के साथ। यहां पर रोड्स क्या है, होम है। मैंने आपको अभी कहा कि प्रपोजिशन के बाद जो भी हिस्सा आता है उसको रोड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। तो यही वजह है इसको प्रपोजिशन कहा जाता है और यही प्रपोजिशन की डेफिनेशन है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, ड्रेसेस आर इन क्लोजेट। जो ड्रेसेस जो है वो अलमारी में है, क्लोजेट अलमारी को कहा जाता है, ठीक है ना। सो यहां पर ये ड्रेसेस क्या है, नाउ इट इज अ नेम, ये एक नेम है, कपड़ों का नाम है, किसी चीज का नाम है, ठीक है ना। और यहां पर इन, ये इन क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक। और ये क्लोजेट क्या है, ये रोड्स है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक। सो यहां पर ये इन क्यों प्रपोजिशन, क्योंकि ये इन जो है ये रिलेशन जाहिर करता है ड्रेसेस का किसके साथ, क्लोजेट के साथ, यानी रोड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। यही वजह है कि इसको प्रपोजिशन कहा जाता है और यही चीज मैंने इस डेफिनेशन में जो है वो लिखी हुई है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास में क्लास में हूं। सो नाउ लुक एट व्हाट इज आई, ये आई क्या है, ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोनाउन, ये एक प्रोनाउन है। और ये इन क्या है, ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है ना। और ये द क्लास क्या है, ये रोड्स है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये इन क्यों प्रपोजिशन है, क्यों का जवाब होना चाहिए, इसी को लर्निंग कहा जाता है। जब आपको क्यों का जवाब आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने इस टॉपिक को समझ लिया और यही क्यों का जवाब इसका डेफिनेशन है, ठीक है ना। सो ये इसलिए प्रपोजिशन है क्योंकि ये आई का यानी प्रोनाउन, आई यहां पर प्रोनाउन है, इसका ताल्लुक शो करता है किसके साथ, द क्लास के साथ। आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं। अगर मैं इनको हटा दूं तो अगर ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, आई एम द क्लास, मैं क्लास हूं। तो ये कोई सेंस देता है, ये कोई सेंस नहीं देता। जब इन आ जाता है तो ये एक सेंस देता है। सो यही वजह है इसको प्रपोजिशन कहा जाता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, ग्लास इज ऑन द टेबल, ग्लास जो है वो टेबल पर है। सो ग्लास क्या है, ये एक नाउन है, ठीक। और ऑन जो है ये एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद जो भी हिस्सा आता है उसे रोड्स कहा जाता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक। सो यहां पर ये ऑन क्यों प्रपोजिशन है, क्योंकि ये ग्लास का ताल्लुक शो करता है किसके साथ, द टेबल के साथ, ठीक। अगर मैं ऑन को ओमिट कर दूं तो ये सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, ग्लास इज द टेबल, ग्लास टेबल है। सो ये कोई सेंस नहीं देता। जब इन आ जाता है तो ये कोई सेंस देता है। सो ये इन जो ये ऑन जो है ये ग्लास का ताल्लुक शो करता है किसके साथ, द टेबल के साथ, और इसी को ही प्रपोजिशन कहा जाता है और यही चीज मैंने इस डेफिनेशन में लिखवाई है। अब ये तो हमें समझ आ गई। अब हम प्रपोजिशन के जो है एटमोलॉजी को देखते हैं, यानी इसके डेरिवेशन को देखते हैं कि ये वर्ड प्रपोजिशन आया कहां से। पहले भी हमने जो है बाकी वीडियोस की जो है बाकी पार्ट ऑफ स्पीच की उसकी एटमोलॉजी जो है वो डिस्कस की हुई है। सो इसकी एटमोलॉजी को भी जरा डिस्कस करते हैं। द वर्ड प्रपोजिशन इज डिराइव्ड, ये वर्ड प्रपोजिशन है ये डिराइव किया गया है यानी आया है फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से प्रपोजिशन से आया हुआ है। द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग जो है उसमें जरा डिफरेंस है। सो ये वर्ड प्रपोजिशन ये आया है लैटिन वर्ड प्रपोजिशन से और उस प्रपोजिशन का क्या मतलब है, प्लेसिंग बिफोर, जगह से पहले। अब ये प्लेसिंग बिफोर का क्या मतलब है, प्लेसिंग यहां पर ये रोड्स है, ठीक है ना, और ये रोड से पहले यानी ये रोड से पहले आता है, तो यही इसका मतलब है। अगर वर्ड प्रपोजिशन को भी देखें, प्रे का मतलब है बिफोर और पोजिशन का मतलब है प्लेस, यानी प्लेस से पहले, जगह से पहले। जगह यहां पर क्या है, रोड से, और रोड से पहले यानी ये रोड से पहले आता है। सो ये इसका डेराइवेशन है। और मुख्तलिफ किस्म के प्रपोजिशन जो है इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, ड्यूरिंग एटसेट्रा।
आगे हम वीडियो में जो है एक के बाद एक को बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिए ताकि हम उसका जवाब आपको दे सके। वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।